Alright guys, we are in the mid of the elections और भाषा की मर्यादा रखिए। गुल्लू याद आ रहा है सबको, वैसे इसको भी डांट पड़ गई है। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बस ये बता रहा था कि आपने तो कहा था ऐसा, पर कैसा डांटा गया है, कैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आज हम उसी गोदी मीडिया के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो प्री प्लान इंटरव्यू करते हैं मोदी जी का। अंजना जी और गुल्लू जी जो क्वेश्चन करते हुए डरते हैं, और जब क्वेश्चन करते हैं तो मोदी जी इनका फेस मोड़ कर दूसरी तरफ कर देते हैं। जो गरीबी का सवाल कभी नहीं पूछा गया, जो जुल्म हुए उस एरिया के अंदर, उन लोगों के सवाल कभी भी नहीं मोदी जी से किए गए। आज इसी तरह की एक इंडिया बाई ने वीडियो बनाई है, आज उसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर गोदी मीडिया के ऊपर। ये वीडियो आपको बहुत मज़ा करवाने वाले हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान से, और लास्ट पे इस वीडियो के ऊपर जो है वो हम अपना रिएक्शन देंगे। चलिए हम जो है वो वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। Alright guys, we are in the mid of the elections और भाषा की मर्यादा रखिए। गुल्लू याद आ रहा है सबको, वैसे इसको भी डांट पड़ गई है। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बस ये बता रहा था कि आपने तो कहा था ऐसा, पर कैसा डांटा गया है, कैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है। मैं बता रहा हूं ना, ये पन। स्मृति ईरानी जी को सुनिए। तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है, इसको पेलना है। और होम मिनिस्टर अगेन कॉट अ कैमरामैन। इस पर भी बात होगी बाद में। ईश्वर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो। और ये क्या कह रहे हो मोदी जी, ये क्या कर रहे हो? अपोजिशन क्या ऐसी बातें कह रहा है? इफ यू आर अ डाई हार्ड मोदी फैन, आप ये सुन के आपको अच्छा लग रहा है क्या? सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सीरियसली मोदी जी, इतना गिर गया। टुडे वी गोना फोकस ऑन दिस इंटरव्यू विद आज तक। शक्लें देखो इनकी, बस शक्लें देख लो, सब समझ में आ जाएगा। आज इसी में बात होगी सारी। These faces are saying everything। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अब मोदी जी ने सोचा कि कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कर नहीं रहा है, तो क्यों ना थोड़ा और फेंको। सो मोदी जी वेंट ऑन ट्रैक ऑफ वॉर रुकवा दी पापा। मैंने स्पेशल एनवाय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लेकर के घेर लेते हैं, लेकिन मोदी कुछ भी गाजा में रमजान के महीने में कुछ भी बोल। अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता झूठ बोलता है मोदी ये। लेकिन कोई पब्लिसिटी, इसीलिए तो ये बैठा है, ये कर देगा ना पब्लिसिटी। शक्ल देखो कैसी बना रहे हैं। अंजना जी को देखो, कह रही है बस भी कर दो पापा। Cool enough, sir. We believe you. We want that our country would be that strong. But why we can't stop all these things in our own country? I'm talking about Manipur. अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ कि सबके पास है इस सवाल का जवाब, पर वहां बैठे इन पत्तलकारों ने एक बार भी नहीं पूछा। क्यों कर रहे थे इंटरव्यू? अंजना जी इधर देखिए, छोड़िए, इधर देखिए। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में, पर कोई डर के मारे पूछ नहीं सकता, और उसी सवाल को ध्यान में रख के लोगों को वोट देना चाहिए। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. Because ये बिट वायरल हुआ और सबको अपना दर्द याद आ गया। वो लोग जो ईमानदारी का खाते हैं, जो काली कमाई से नहीं चलते, उन सब लोगों ने, क्या राइट विंग क्या लेफ्ट विंग, सब ने इसके साथ एसोसिएट किया। I am investing everything. I am taking whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner. I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? और सरप्राइजिंग बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी को गुस्सा भी नहीं आया, वरना वो चिढ़ जाती। चलो ये सुनो पूरा, आप भी रिलेट करोगे। ये वायरल हुई है। My bank balance is purely after paying all taxes to government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I'm buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house? First of all, for a change, she was not angry, not throwing a mic.
not making faces. Good improvement. She was smiling, but her answer was insensitive. A sleeping partner cannot answer sitting here. टैक्स टेररिज्म की बात बहुत बार विपक्ष वाले करते पर न्यूज चैनल दिखाते नहीं है, पर सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सच बता रहा हूं। अच्छा हुआ उन्होंने थोड़ा सुना तो सही, नहीं तो बोल देती मैं कॉमन वॉमन आदमी की प्रॉब्लम नहीं समझती जी। ये है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ईमानदारी से जीना बहुत कठिन हो गया और जो काला पैसा लेके बैठे हैं वो बड़े मजे से लूट रहे देश को। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वी हैव टू अग्री ऑन दिस फैक्ट दैट इनकम इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ा अंतर आते जा रहा है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट टैक्स आप बहुत आसान कर रहे हो, कम कर रहे हो, पर्सनल टैक्स पर आप ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, लोग सच में परेशान हैं। अब इस बात पर प्रधानमंत्री जोक कर दे तो सच में बहुत चिंता का विषय। उनको समझना चाहिए कि लोग परेशान हैं। ये भाई जैसे तैसे करज इकट्ठा करके हाथी की बनी हुई खिचड़ी खा के गया मोदी जी से इंटरव्यू लेने और इसने पूछा सवाल। गुड। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? पर जवाब क्या आया सुनो। तो क्या सबको सब गरीब होने चाहिए? नहीं, ज्यादा होने चाहिए। पर इसकी हाथी की खिचड़ी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद इसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि सर आप क्या बात कर रहे हो, लोग परेशान है और आप कह रहे हो सब गरीब कर दूं क्या? तो क्या सबको सब गरीब होने चाहिए? नॉट कूल सर, नॉट कूल। और इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी बात थी, अंजना जी इधर देखिए, हर कॉमन मैन जो देख रहा था इस इंटरव्यू को वो ऐसे ही देख रहा था। एंड इन दिस सो कॉल्ड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू राहुल में भी कंफ्यूजन हुआ था। बहुत सिंपल है मोदी जी। कैसे? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? एक राहुल बूढ़े हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खाता है, एक नहीं खाता है। कितना आसान था। चेक दिस आउट। हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। Did you hear the last one? वो आपके वाले नहीं है मोदी जी, ये उनके कैसे हो सकते हैं? ये तिहाड़ी तो रोज आपके नाम की पायल पहन के नाचता है। इस पूरे इंटरव्यू में अंजना जी ने कुछ मेजर सवाल नहीं पूछे, बस उनका ये एक्सप्रेशन ही सब कुछ कह गया। बट शी वॉज नॉट द ओनली वन हु वॉज गिविंग एक्सप्रेशन। सबको नींद आ रही थी, सबको घर जाना था और सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री जी I mean, 2 दिन इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम ना करे ना तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करते हैं और एक्सप्लेनेशन देने आ जाते हैं। मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? I mean, it's like a pattern। पहले मोदी जी भाषण में हिंदू मुस्लिम करते, फिर बोलते मैंने कब किया था, फिर करते बोलते मैंने कब किया था। मैं हैरान हूं जी। Please don't connect the dots if he's saying these things to poor people. घुसपैठियों को बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। Is it right? देश संकट में है। See, he knew it. She is not going to ask any question after that. TP। पर वो जो मोमेंट था वहीं पर रूबिका जी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती थी। सवाल पूछ के उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। तो वहीं पे रूबिका जी को एक काउंटर क्वेश्चन डालना था कि किसी भी समाज के हो, गरीबी जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा है। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठी आप गरीबों को बोल रहे हो। एंड शी कैन स्पाइस इट मोर एंड शी शुड से कि कुछ गरीब परिवार तो ऐसे भी होते हैं सर जहां बच्चा चाय बेचते बेचते ना जाने क्या क्या बन जाता है। चाय बट नहीं कहा। गुल्लू की बारी आई। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। गुल्लू को तो मोदी ने डांट ही दिया। मोदी को ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। इसलिए वही डांट दिया। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। अब देखो ये बात मोदी जी ने गुल्लू को कैसे डांट के समझाई है। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। पर ऐसा हुआ है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। आई रियली वॉन्ट टू टेल गुल्लू, कल्लू, पापा की परियों और तिहाड़ी, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका देता है। वो क्षण यही है।
पूछ लो सवाल, बचा लो अपनी इज्जत। दलाल कोई सवाल नहीं करेगा, थोड़ा सा हाँ परंतु किंतु करेंगे नहीं। मोदी जी को जो रैली से बोलना है वो बोलेंगे। ये पत्रकार जाके अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करते भी तो इनका सिर घुमा देंगे वो। चलो उधर देखो, चलो। मैं हैरान हूं जी। पत्रकार तो गए ही गए, कैमरामैन को फिर से पेल दिया गया है। वो पुराना वाला याद है? ये टीवी वाले भाई इस बार फिर से गुस्सा हो गए होम मिनिस्टर साहब। भाई कैमरा वाले क्या डांट रहे हैं यार। ओ भाई, ये दोनों कैमरा वालों जरा इधर उधर आ जाओ, खामखा डिस्टर्ब। ईश्वर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो? सुनते नहीं है आप? ईश्वर आ जाइए। गजब चल रहा है। इन लोगों ने अपनी हालत ऐसी खुद ही बनाई है, दिन रात ही करते रहते हैं। एंड बिफोर आई गो, मोदी जी ने क्लियरेंस दिया था कि मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया गरीबों को बोला था, राइट? किसी भी समाज के हो, गरीबी जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा है। बट वॉट दोज पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, दीज हार्ट रेंचिंग वीडियोज वेंट वायरल दिस वीक। वो गरीब लोग क्या चाहते हैं आखिर? शांति चाहती हूँ, जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, काम करके खाती हो ये भी अच्छा है, दुखी हो वो भी अच्छा है, लेकिन मारा मारी काटा काटी ना हो, देश में शांति हो, ऐसा ही। गरीब हो लेकिन शांति हो। वो चाहते हैं शांति, पीस, और वो चाहते हैं समाज में इज्जत से जीना। इज्जत से हम लोग रह जाते हो। हम भी एक लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ शांति हो, लड़की लोग इज्जत से रहती। एग्जैक्टली यही चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी नेताओं को खुद को बचाना होता है तो ऐसा बोल के निकल जाते हैं, अरे मैं तो गरीबों को बोल रहा था घुसपैठिया ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला। पर क्यों? और आज एक और भाषण आया है, और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब कांग्रेस वाले सुनेंगे तो फिर बोलेंगे अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो यही सब चल रहा है। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब और शेयर द वीडियो। एंड ऑल्सो तो करना। आई नो मैं बीजेपी का ऐड आया है, हाँ उनके पास पैसा है, आपके पास शेयरिंग का पावर। इस बार 10 लोगों को शेयर कर दो। लव यू 3000। तो करना। मैं ऑमलेट खाऊंगा। चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो कांड। आपने देखा जिस तरह के मोदी साहब की तरह झूठ बोलते हैं। वो पहले कहते थे जी हम गरीब कह रहे हैं जी, मैं गरीबों को कह रहा हूँ, तो पहले बयानात में वो मुसलमानों को कह रहे थे। तो भाई गरीब ने कहा, आपने बयान सुन लिया, गरीब तो अमन चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, वो अमन चाहते हैं। लेकिन मीडिया का काम है कि सच लोगों तक पहुंचाना। उनका ये काम नहीं कि वो किसी एक की तरफ हो जाएं पैसा लेकर। उनका काम है कि गरीबों को सपोर्ट करना, मुल्क के अंदर एजुकेशन और तरक्की के लिए काम करना। सेम यही पाकिस्तान के अंदर है। आज पाकिस्तान का मीडिया भी फ़लस्तीन के ऊपर नहीं बोल सकता। उनका मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि वो फ़लस्तीन के नहीं बोल सकते। हालांकि एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी वही हालात हैं। यहाँ के गवर्नमेंट के भी वही हालात हैं जिस तरह इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के हालात हैं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई बयानियाँ बोल ही नहीं सकते। तो अगर इस तरह की हुकूमत चलेगी तो ये ना इस्लाम में इस तरह की कोई हुकूमत है, ना ही हिंदुओं के अंदर हुकूमत है। जो भी कोई दीन होता है या कोई भी दीन है या मज़हब है, वो हमेशा अमन चाहता है, वो जंग नहीं चाहता। तो अगर आपको मेरा रिएक्शंस गोदी मीडिया के एंकर्स के ऊपर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।